ओके तो सर गाइड में ये कर रहा था कि आज के बाद कम से कम आपको ऑनलाइन फील्ड में स्कैम नहीं होने लगा। क्यों कि सर आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में 100% डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। हम हमें लोग कहते हैं, हम जब भी सिस्टम ऐसे मीटिंग में हमें इनवाइट किया जाए ना, तो हमें बताते हैं कि सर ये सिस्टम हमारा डिसेंट्रलाइजेशन 100% डिसेंट्रलाइजेशन है, कभी नहीं भागेगा। बट हम भी उस बंदे की अर्निंग देख के कन्विंस हो जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? हमारे थर्ड पर्सन में कभी नहीं आया कि यार वो बंदा बात कर रहा है क्या ऑथेंटिक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो बंदा रियलिटी सच बात भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? सर आज की इस ट्रेनिंग के बाद आप, मैं कहता हूँ कि आप हर उस बंदे जो आपको न्यू प्लान अपने सिस्टम का दिखाए, सर उस बंदे से आप एक ही बात करोगे। अगर वो बंदा उसके सिस्टम में वो बात हुई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, तो सर आंख बंद करके उस बंदे के साथ ज्वाइन हो जाए। क्योंकि आज आपको मैं वो फर्क बताऊंगा कि एक्चुअली में डिसेंट्रलाइजेशन होते क्या है और 100% ब्लॉकचेन पे कोडिंग जो सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई मुझे कोर्स बताए मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है। Just जी सर प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। सर कंटिन्यू करें। ओके सर, अगर नेट का इशू हुआ तो मुझे उसी वक्त बता दीजिएगा कि मेरे नेट का काफी ज्यादा इशू है यहाँ। ओके सर डोंट वरी, कंटिन्यू करें। ओके तो सर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर सेशन आपको टाइम दिया गया जस्ट आधे घंटे का। जिस बंदे ने भी आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आपको मेरी आवाज थोड़ी सी मध्यम मध्यम सुनाई दे क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला खराब है। आपको सिस्टम के बारे में इंट्रो करवाने से पहले मैं आपको अगेन एक चीज हाईलाइट करता हूँ। सर जस्ट मैं आपके 20 से 25 मिनट लूंगा। सर मैं यहाँ पे दावे के साथ आज कहता हूँ, यकीन करें आज दावे के साथ एज अ मुस्लिम आप फील करें अपने आप को। आप जैसे अभी आए हैं फील करें और आप मीटिंग के एंड में खुद को फील करना कि अब आप कैसे हैं। आज आपकी लाइफ में पूरी 360 डिग्री छोटी सी ट्रेनिंग में सर मूव करके 360 डिग्री चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। आज इस मीटिंग में इतनी पावर में क्यों है कि सर मुझे पूरे 100% बिलीव है खुद पे अगर बिलीव करेंगे तो लोग आपके वो आप पे बिलीव करेंगे। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा मुझे फोकस से सुनना। अगर मैं यहाँ पे आपसे कोई इन्वेस्टमेंट सिखाने की नहीं ले रहा, मेरे पास जो आज नॉलेज है सर, आज तक आप किसी बड़े ट्रेनर ने वो नॉलेज नहीं दिया। आज हमें ये नॉलेज कहाँ से मिला? हम सर नॉलेज होता है दूसरों के फायदे के लिए। हमारे साथ आज का स्कैम होता है, हम बड़ी बड़ी हम हमारे साथ इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं तरह तरह की, फिर हम लोगों को फंसाते भी हैं, फिर लोगों को हम कहते हैं कि नहीं हमारे पास ये स्किल्स हैं। आज तक हमारे साथ स्कैम पता क्या हुआ है? हमें हर जो बंदा हमारे ऊपर है, हर जो लीडर हो, फाउंडर हो, चाहे हुकूमत वाले हो, हमें वो खाते हैं क्योंकि हम पागल हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं है। जब तक हम पागल बनते रहेंगे हमें वो पागल बनाते रहेंगे। आज के बाद आप पागल नहीं, कम से कम ऑनलाइन फील्ड में आप पागल नहीं बनने लगे सर। ये मैं रियलिटी आपको थोड़ा सा मुझे फोकस से सुनना है आपने। आज जिस सिस्टम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आज सिस्टम पे जिस सिस्टम पे में हम काम करते हैं, उस सिस्टम का नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। सिस्टम के जो क्रिएटर हैं मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं। सर इंडिया के गुजरात, पाकिस्तान के। हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट बीयूएसडी पे काम करता है। सर अब बाइनेंस क्या है? काफी लोगों को यहाँ पे पता होगा क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर मोस्टली लोग बाइनेंस यूज करते हैं। अब बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी जहां पे सेल परचेज की जाती है। बाइनेंस वो अदारा कह लें, बाइनेंस वो ऐप है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं कि आखिर बीयूएसडी क्या है और बीयूएसडी चूज क्यों की गई सिस्टम में। आखिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी चूज कर सकते थे। सर बीयूएसडी एक डॉलर है, बीयूएसडी चूज इसलिए की गई कि इसके कुछ फायदे हैं। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो प्राइस है वो फिक्स रहती है। आपका जितना डॉलर रेट होगा ना, करंट डॉलर रेट चल रहा होगा, उसके इक्वल इसकी प्राइस होगी। अभी यहाँ पे कुछ दूसरी जैसे क्रिप्टो करेंसी होती हैं लाइक जैसे बिटकॉइन, एथेरियम वगैरह, उनकी प्राइस अप डाउन होती रहती है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे बीयूएसडी में ऐसा कोई सीन नहीं। इसकी वैल्यू ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट दे के जाएगी, ना ही आपको ज्यादा लॉस में लेके आएगी। इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। दूसरे नंबर पे इसका फायदा एक ये भी है कि आप इसे किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इजीली स्वैप कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। और सर यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज है, अक्सर लोगों के पास, पाकिस्तान के पास नॉलेज कम होता है, लेकिन अक्सर लोगों को क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में जो एंट्री करता है उसके पास थोड़े बहुत स्किल्स आ जाते हैं। जो न्यू है उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता। आपको पता है कि इंडियन वालों ने यहाँ पे सर शमीम भी बैठे हुए हैं इंडिया से, माशाल्लाह से, वो भी हमारी वाटिंग माशाल्लाह से इंडिया जो ना नेपाल में, दुबई में वर्किंग कर रही है माशाल्लाह। सर यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन वालों ने अपनी क्रिप्टो करेंसी को, अपनी जो करेंसी है ना, वहां पे क्रिप्टो करेंसी को लीगली करार दी है।
हमारे यहाँ पे तो आज क्रिप्टो करेंसी को समझ नहीं रहे, वो समझ गए। क्यों? कि सर वो समझते हैं कि हमारा फ्यूचर है क्रिप्टो। आप खुद देखिएगा, आने वाले 2-4 सालों में क्रिप्टो ही फ्यूचर है। हर बंदा क्रिप्टो में आएगा। तो आज आप खुशकिस्मत है कि आप आज क्रिप्टो करेंसी को सर्च कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में एंट्री लेने जा रहे हैं। सर बीयूएसडी इसलिए चूज की गई, इंडियन करेंसी इसलिए चूज नहीं की गई कि अगर इंडियन करेंसी चूज करते तो ये सिस्टम जस्ट इंडिया में ही रहता, ये सिस्टम हमारे तक ना पहुंचता। लेकिन सिस्टम का जो क्रिएटर जिसने सर मनोज ने बनाया, इसलिए कि सिस्टम पूरे वर्ल्ड में जाए, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी बीयूएसडी चूज की गई सिस्टम में यूज करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं कि डिसेंट्रलाइज। यहाँ पे एक पॉइंट की आपको बात बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपके 5 मिनट लूंगा। यहाँ पे एक पॉइंट की बात बताऊंगा, आज के बाद कम से कम ऑनलाइन फील्ड में आपके साथ सर स्कैम नहीं होने लगा। सर यहाँ पे हमें बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में गए, बड़े बड़े ट्रेनर आए, बड़े बड़े यूट्यूबर से भी हमने सुना। मैं खुद बात करूं तो हम जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे, वहां से भी हमें जब ट्रेनिंग दी जाती तो हमें यही बताया जाता कि भाई सिस्टम, सर माइक जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लें, जो भी को होस्ट है। सर हमें बताया जाता है कि सिस्टम आते हैं 2 तरह के, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बात को थोड़ा सा नोट कीजिएगा। सर सिस्टम आया 3 तरह के, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा होता है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर फर्क कहां पे आया? 100% में फर्क आया। कैसे एक्सप्लेन करूंगा? काफी लोगों को समझ नहीं आती कि ये बंदा क्या रहा है, 100% या डिसेंट्रलाइज, ये क्या कह रहा है। थोड़ा सा फोकस से समझे ना, आपको समझ आएगी। सर सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं? सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को हैंडल कर रहा हो, सिस्टम को चला रहा हो। हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास है, फिर वो डिसाइड करे भी हमें 5% देना है या 10% देना है, या सिस्टम लेके, कंपनी लेके भाग जाना है। जैसे ऑलरेडी उस बंदे के साथ विड्रा रुक गया था, 500 का स्कैम हो गया, तो जाहिर सी बात है वो सेंट्रलाइज सिस्टम था, तो वो उसके मालिक के इख्तियार में होता है। कभी वो सिस्टम लेके जब वो लॉस में चला गया तो कंपनी लेके, सिस्टम लेके भाग जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ट्रेनर आए, बड़े बड़े ट्रेनर आए, बड़े बड़े यूट्यूबर भी आए, उन्होंने बताया कि भाई ये हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। बट एक्चुअली में जब हमारे थोड़ा सा माइंड काम किया कि भाई वो बंदा तो कह रहा है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई में डिसेंट्रलाइज सिस्टम है? सर एक्चुअली में जो हम भी जिस सिस्टम पे काम करते थे, आज तक मैं कहता हूँ कि इस सिस्टम अल्फाविन से पहले आज तक जितने भी सिस्टम आए हैं, सर एक भी सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, 100% डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन पे कोड नहीं है। कैसे? मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सर यहाँ पे होता क्या है कि आज तक हमें होता क्या है कि आप अक्सर देखा होगा आपने, अक्सर आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते हैं या नहीं भी आप करते, आपको ये पता होगा कि अक्सर एक दिन या 2 दिन या 24 घंटे 2 घंटे वेबसाइटों पर साइटों पे काम चलता रहता है। जो सिस्टम की साइट्स होती हैं उस पे काम वर्किंग चल रही होती है। हमें कहा जाता है कि भाई आपकी आईडी नहीं अभी लगेगी, क्यों? कि सिस्टम पे काम चल रहा है, आप वेट करें। भाई अगर सिस्टम 100% ब्लॉक चेन पे कोड है, क्या हमारा वेबसाइट्स के साथ कोई ताल्लुक है? कोई भी ताल्लुक है? सर उससे भी बात, उसके पहले मैं आपको चीज गाइड करना भूल गया कि सर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना आपने लिखा है ना मैंने लिखा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे ने ही राइट किया जिस बंदे ने इस सिस्टम को क्रिएट किया। सर जब जिस सिस्टम को हमें बताया जाता कि भाई ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा मैंने खुद चेक किया, जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े सिस्टम चलते आ रहे हैं ना, सबका मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किया। सर उन सिस्टमों पे लिखा हुआ था बकायदा के रिमूव ओनरशिप। ओनरशिप के पास, एडमिन के पास ये इख्तियार है, कभी भी अपने सिस्टम को रिमूव, अपनी एडमिन हटा सकता है। अपनी एडमिन ही हटा दी, अपनी जो ना ओनरशिप हटा दी, आपकी गैस फीस नहीं पे की जाएगी। अब गैस फीस क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट लास्ट में बताऊंगा, गैस फीस क्या पंगा होता है, क्यों सिस्टम आज बंद हो जाते हैं, क्यों सिस्टम 1 माह 2 माह या 10 माह या 1 साल 2 साल 5 साल चलते हैं। इसीलिए चलते हैं कि जब क्रिएटर को गैस फीस पे करनी आए, फिर वो सिस्टम लेके भाग जाते हैं। गैस फीस क्या है मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे बात हो रही थी कि अगर सिस्टम पे वर्किंग चल रही होती है, आपको कहा जाता है कि भाई 1 दिन 2 दिन या 24 घंटे या 1 घंटा सब्र करो, अब इस साइट पे वर्किंग चल रही है। भाई बंदा पूछे, माइंड में कभी भी बात आई है कि सिस्टम तो ब्लॉकचेन पे कोड है, वेबसाइट्स तो पहले भागती हैं, वेबसाइट से हमारा तल्लुक क्या है, साइट से हमारा तल्लुक क्या है? आज अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, खराब हो जाए,
इस पे काम चल रहा हो, वर्किंग चल रही हो, कुछ भी हो जाए, सर आपका ताल्लुक है, हमारा जो हम बिलीव करते हैं वो ब्लॉकचेन पे करते हैं। सर आज अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, खराब हो जाए, आपका साइट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आए, ब्लॉकचेन पे जाएं, ब्लॉकचेन पे जाके अपनी आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें। हमारा ताल्लुक वेबसाइट से तो है ही नहीं। हम बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन को हम समझते हैं। हमें क्या लगा, वेबसाइट तो पहले ही भागती रहती है। हमें वेबसाइट से इसीलिए सर सिस्टम भागते हैं, क्योंकि वो सिस्टम ब्लॉकचेन पे 100% कोड ही नहीं होते। आज अल्फाविन हमारा, आज से पहले कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं आया जिसकी ब्लॉकचेन पे आईडी लगती हो। आज अल्फाविन की ब्लॉकचेन क्यों आज साइट पे काम चल रहा हो, हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा ताल्लुक ब्लॉकचेन के साथ है। हम आए, ब्लॉकचेन पे जाके अपनी आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें। हमारा वेबसाइट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज के बाद सर जो भी बंदा आपको अपने सिस्टम का प्लान दिखाए, उस बंदे से एक ही बात कीजिए कि सर मुझे अपने जो आईडी की, अपने सिस्टम की ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के दिखा दे। अगर उस बंदे ने ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के दिखा दी, सर आंख बंद करके उस बंदे के साथ ज्वाइन हो जाए। क्यों? कि वो सिस्टम कभी लाइफ टाइम कभी नहीं जाने लगा, क्योंकि वो 100% कोड हो गया होगा ब्लॉकचेन। बट ऐसा आज तक अल्फाविन से पहले कोई सिस्टम नहीं आया। आपको खुद यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा कि हमारा अल्फाविन जो है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है। ये नॉलेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको नीड है इस चीज की। ये चीज आपसे हिडन रखी गई थी। प्लान की 7 करोड़ की तो आपने लेना ही लेना, 7 करोड़ तो आपको समझाना ही समझाना है, क्योंकि उसी के लिए आप आए हो। लेकिन जिसके लिए आप नहीं आए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है। अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को, जो आज तक ज्वाइन हो गए हैं, जो आज ज्वाइन होंगे या जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे, सबको फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रेंथ देगा, वो ताकत देगा। कभी भी सर इन्हें पैसे की तंगी ना हो। एक इन्हें पैसिव इनकम प्रोवाइड करना चाह रहा है हमारा अल्फाविन। नेक्स्ट आपको वेट होगा सर हमें मार्केटिंग प्लान समझाएं। एक आपको लास्ट में चीज गाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले अब वर्किंग की तरफ आ जाते हैं कि एक्चुअली में अल्फाविन की मार्केटिंग प्लान कैसे काम करती है। सर अल्फाविन हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पूल, वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए आप सब यहाँ पे बैठे हुए और जिसके लिए हमने भी ये सिस्टम चूज किया, ये थर्ड इनकम है हमारी। ये आपके काम करने पे भी यानी आपकी टीम के, आपके अपलाइन किसी के काम करने से नहीं आनी, ये पूरे वर्ल्ड के काम करने से आनी, जहां जहां अल्फाविन फैला हुआ। फोर्थ इनकम है इसकी फास्ट ट्रैक वर्किंग अपग्रेडिंग इनकम। 3 इनकम इसकी वर्किंग है, 1 इनकम नॉन वर्किंग है। नेक्स्ट चलते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, पहले नंबर पे हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा अल्फाविन का। उसके लिए हमें किस चीज की नीड है सर? हमें ट्रस्ट वॉलेट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ये बाइनेंस का ही प्रोडक्ट है, ये सेव है, सिक्योर है बिल्कुल। ट्रस्ट वॉलेट आपको अगर क्रिएट नहीं करना आता, प्ले स्टोर से वैसे तो मिल जाता है, कि नहीं क्रिएट करना आता, इसकी 12 कीज होती हैं, वो आपने सेव रखनी होती हैं। उस बंदे से वीडियो ले लीजिएगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, तो वो वीडियो सेंड करेगा, आप ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर लेना। उसकी 12 कीज होती हैं, वो आपने लिख लेनी है, वो सेव रखनी है, क्योंकि अगर 12 कीज गुम की, समझ ले आपने सारा फंड गुम कर दिया अपना। नेक्स्ट चलते हैं कि आवर पार्टीशन अल्फाविन का। नेक्स्ट आपने ट्रस्ट वॉलेट तो क्रिएट कर लिया, अब आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 9,500 के बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा सा आप रखोगे, शायद सर हमसे ना इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर आपसे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मैं अगर अगर यकीन करें, हमारे आज इतनी सोच है छोटी सी, हमारे हम एज अ मुस्लिम, उसको हम मुस्लिम कहते हैं, लेकिन हमारी सोच पता कहाँ पे चली गई है? हमारी सोच, मैं बात सर रियलिटी करूंगा, आपको शायद कड़वी भी लगे सर, हमारी सोच इसलिए ये चली गई है कि हम आज स्टडी करते हैं, 20-20 साल स्टडी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम सर रिश्वत दे के गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। कोई भी सर गवर्नमेंट जॉब है बगैर रिश्वत के नहीं मिलती। प्राइवेट ना मिल जाए तो बड़ी बात नहीं है सर, गवर्नमेंट जॉब कोई भी रिश्वत के बगैर आजकल नहीं मिलती। खुद बात करूं सर, मेरा कजन है रेलवे में, उसकी जॉब लगी है 35,000 की जॉब, रिश्वत दे के लगी है। सर या क्या यही स्टडी हमें सिखाती है कि हमने पूरी लाइफ हराम खाना है और अपनी फैमिली को हराम खिलाना है? यही स्टडी है सर? आज अगर आप लोग एक नौकर बनने के लिए स्टडी कर रहे हो ना सर, आज ही स्टडी छोड़ दो। सर हमारा माइंड आज तक बनाया ही नौकर बनने के लिए, यहाँ पुत्र मजदूरी कर लो, यहाँ बेटा चले जाओ आउट ऑफ कंट्री, वहां पे गुलाम बन जाओ दूसरों के, या यहाँ पे रह के रिश्वत दे के गुलाम बन जाओ। रहना हमने गुलाम, ये कभी हमारी सोच ये हुई नहीं कि भाई बिजनेस भी कर लो कुछ। खैर हमारा टॉपिक कुछ और है। हमारा टॉपिक ये है कि सर हमें चाहिए होगी 30 BUSD 0.006 BNB, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 9,500 के बनते हैं।
आपको वो बंदा परचेज करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। आप उसे कहना भाई मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दो, आप उसे अमाउंट सेंड करेंगे, इजी पैसा, जैस कैश, जो भी एनीथिंग आपके पास अवेलेबल है, आपको वो बंदा डॉलर परचेज करके दे देगा अपने सीनियर से या बाइनेंस से। अगर आप खुद बाइनेंस यूज करते हैं, बाइनेंस से खुद जाके परचेज कर लें, फिर उस बंदे से कहिएगा भाई मेरा अकाउंट एक्टिव करवा। नेक्स्ट चलते हैं सर हम पहली जो हमें वर्किंग इनकम है, ये वर्किंग इनकम है, पहली डायरेक्ट रेफर इनकम हमें आने वाली है। नॉन वर्किंग आपको आनी है, उसके बाद मैं आपको नॉन वर्किंग की तरफ लेके चलता हूँ। पहली हमें डायरेक्ट रेफर इनकम आती है, एवरी रेफर से हमें 50% आने वाला है। मिसाल के तौर पे आप ए को करवाए, बी को करवाए, सी को करवाए, डी को करवाए, जितने मर्जी आप ज्वाइन करवाए अपने साथ, अपने लिंक के साथ, आपको 15-15 BUSD आने वाला। अब यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट लेते हैं जो पूरी वार टीम लेके चल रही है, जो हम भी लेके चलते हैं, हम भी एज अ पार्ट है। मीटिंग इतनी लेट इसलिए हम रखते हैं कि यहाँ पे सर सब क्यों कोई जॉब करता है, कोई स्टडी करता है, सब रात को फ्री होते हैं, क्योंकि सिस्टम इतना मजे का, कोई हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, कोई हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सर आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, आपकी टोटल जो इनकम होगी एक मंथ की 150 BUSD। अगर PKR में बात करें तो 40,000 के करीब जाता है। इसी 40,000 में आप वहां पे स्टडी पे इन्वेस्ट किया, फिर रिश्वत दे के, हालांकि आपको ये भी पता है कि रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों आग में है, फिर भी आप जाओगे, क्योंकि हमारा आज ईमान यहाँ तक गिर गया है। हम 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए में, ऑनलाइन फील्ड की बात करूँ ना, ऑनलाइन फील्ड में 2-2 हजार रुपए में हम अपना ईमान का सौदा कर लेते हैं। ऐसे हमारे आज, ऐसे हम मुसलमान हो गए हैं, ये हमारा ईमान है यार। यहाँ पे एक क्वेश्चन और खड़ा हो जाता है कि पहले भी जिस सिस्टम के बारे में आपको गाइड किया था ना, वहां भी अक्सर प्लान दिखाया होगा आपको, आप ज्वाइन भी किया होगा आपने, आप क्योंकि सारे सिस्टम छोड़ के आप यहाँ पे आज आए हैं, सब जगह से आप देखेगा आके आज यहाँ पे आए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से आप मायूस होकर ना जाएं, आपको हर चीज मैं खोल के बताऊं। आज जैसा आप अल्फाबेट बाहर से देखेंगे वैसा ही अंदर से मिलेगा। सर आप दूसरे सिस्टम में करते क्या है कि एक दो ज्वाइनिंग जब करवाते हैं, आपको ये पता चलता है कि आपने अगर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ना की, नेक्स्ट लेवल अपग्रेड ना किया, आपको सर यहाँ से प्रॉफिट नहीं आएगी। यहाँ पे आज कोई अपग्रेडेशन नहीं, कोई लेवल फ्रीज नहीं, जितने कमाओ अपनी पॉकेट, जितने कमाओ अपनी पॉकेट में, कोई लेवल फ्रीज नहीं, कोई अपग्रेडेशन नहीं। लाइफ में एक ही दफा इन्वेस्ट जो आपने 30 BUSD कर देना वो कर देना। नेक्स्ट चलते हैं, ये दूसरी इनकम है, टीम की तरफ से आती है, ये भी वर्किंग इनकम है। इसके बाद मैं आपको नॉन की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमने पहले जो 4x4 का मैट्रिक है, जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन करवाने से कितनी बड़ी अमाउंट यहाँ से अर्न कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे गाइड करना हूँ। पहले लेवल पे आपने खुद ज्वाइन किया, आपने अपने 4 दोस्तों को ज्वाइन करवा लिया। ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दी जाएगी। उन्हीं 4 लोगों को आपने ट्रेन किया, ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन मैंने करना, आपका काम जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना है। आपकी टोटल टीम होगी 16 होगी, 16 ने 4 को ज्वाइन करवाया, आपकी 64 की टीम होगी, हर मेंबर से आपको 1-1 BUSD आएगा। 64 ने 4 ज्वाइन करवाया, आपको 256 की टीम होगी। यहाँ पे 256 ने 4 लगाए, 1024 की आपकी टोटल 8वें लेवल पे जो टीम जाती है 65,536 की टीम जाती है सर। आपको यहाँ पे जो BUSD अर्न होंगे वो 86,796 BUSD। PKR में बात करें तो 2,16,99,000 रुपए बनता है। यहाँ पे आपने जस्ट 4 लोगों को प्लान दिखाया, कोई बड़ी आपने काम नहीं, वही बड़ा कारनामा नहीं किया कि बड़ी बड़ी टीमें बना लो। नहीं बनानी, अब यहाँ पे क्वेश्चन है सर नहीं बनती टीम, नहीं बनती इसलिए सिस्टम में आया। सर नहीं बनती तो टेंशन नहीं है, ये आपको सिस्टम 7 करोड़ की इनकम देगा। कैसे देगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सर 6 पूल हैं जो आपको नाम की इनकम देने वाले हैं। 6 पूल हैं, हर पूल में 6-6 लेवल हैं। पहला पूल है अल्फा पूल। अपने अल्फा पूल थोड़ा सा फोकस से समझना है। जी अल्फा पूल आपको समझ में आगा, आगे आपको सारे पूल समझ में आ जाएंगे। सर यहाँ पे पहले लेवल पे आपको बताया 6 लेवल, हर पूल में 6-6 लेवल। पहले लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट, हर अकाउंट से आपको 0.5 BUSD आएगा। पहले ऑटो पूल की जो इनकम है 1 BUSD होगी आप। अब यहाँ पे ये 2 अकाउंट का टाइम पीरियड कितना रहेगा, हर ऑटो पूल आने का टाइम पीरियड सर रहेगा 60-65 दिन भी जा सकते हैं, इसके पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है, क्योंकि सर ब्लॉकचेन सिस्टम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये जो आईडी है ये कहाँ से लगती है। सर ये आईडी लगाएगा आपके नीचे ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन पहले भी जिस सिस्टम पे आप काम करते थे वो भी यही कहते थे कि भाई आप इतने इन्वेस्टमेंट कर लो, अपग्रेडेशन कर लो, आपको यहाँ से नाउनकिंग आएगी, ब्लॉकचेन लगाएगा, यहाँ से आएगी। लेकिन एक्चुअली में जब तक वहां पे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन की टीमें काम ना करें, आपको प्रॉफिट नहीं आती। क्यों कि वो डिपेंड करता है अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन की टीम पे। सर यहाँ पे आपकी ना अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना डाउन की, ना क्रॉसलाइन की, और ना ही आपकी वर्किंग डिपेंड करनी है। अगेन रिपीट करता हूँ, ना ही आपकी वर्किंग डिपेंड करनी है। आपका कोई काम नहीं,
0 काम है फिर भी इनकम आएगी आपको, आपका 100 काम है फिर भी उसी टाइम ही आएगी। ये नहीं कि आपने काम किया आपको पहले आ गई। काफी लोग यहाँ पे पूछते सर बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आ जाइए और जल्दी ऑटो पुल आएगा। सर नहीं, यहाँ पे ना ये सिस्टम बनाया गया मिडिल क्लास लोगों के लिए। कोई अमीर कोई गरीब नहीं यहाँ पे, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। कोई यहाँ पे अपग्रेडेशन वाला सीन रखा ही नहीं गया। लाइफ में एक ही दफा आपने इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे दूसरे लेवल पे आपके नहीं चलेंगे 4 अकाउंट, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा, 60-65 दिन भी जा सकेगा, इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आएगा। यहाँ पे आपको हर आईडी से 0.5 BUSD आएगा। टोटल दूसरे ऑटो पूल की जो इनकम है 2 BUSD होगी। तीसरे लेवल पे 8 BUSD, 8 अकाउंट लगेंगे, टोटल इनकम आपकी 8 BUSD होगी। चौथे पे 16, पांचवे 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। टाइम पीरियड आपका 60-65 दिन भी जा सकता है, इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। क्योंकि ये काम पूरे वर्ल्ड से आना होता है ना, ये आपके टीम पे काम करने से आना 100% आपको आना होता है। क्योंकि जब आपका नंबर आ गया उसी वक्त आपको ब्लॉकचेन ने सर पेमेंट दे देनी है, जब आपका नंबर आया। क्योंकि जो यहाँ पे जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। यहाँ पे आपको टोटल जो प्रॉफिट होती है पहले अल्फा पूल की 123 BUSD होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी मैं क्लियर करता जाऊं कि आपका एक क्वेश्चन होता है कि सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे होती है? सर आपने जो थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब आपको जो प्रॉफिट होती है आप 123 BUSD, उसी में से 60 BUSD चले जाने हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए। नेक्स्ट ऑटो ही अपग्रेडेशन के लिए चले जाना है। जाहिर सी बात है बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए या पॉकेट से लगा लो या प्रॉफिट से लगा लो। आपको यहाँ पे खुद से अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा कि मेरा दिल किया तो मैं 60 BUSD इन्वेस्ट करूंगा, ना दिल किया तो नहीं किया। ऐसा सीन नहीं है। सल्यूट है सर मनोज को जिन्होंने कोई ये कंफर्म नहीं किया कि भाई अमीर या गरीब। अगर हमने खुद करना होता तो हम पहले खुद अपग्रेड कर लेते, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते, पहले ऑटो पूल ले लेते। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन रखी गई है, ऑटो ही अपग्रेड होगा। ये नहीं कि आपको 123 BUSD इकट्ठे होके मिलेंगे, नहीं। आपका पहला डॉलर जब पहली इनकम आएगी आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगा। ये जब लास्ट छठा पूल आपको आएगा ना, पहले पूल का छठा लेवल आपको आएगा ना 64 BUSD वाला, तब आपका 60 BUSD नेक्स्ट जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए चलेंगे। आपको $4 ही रिसीव होंगे। आपके पास टोटल बचते हैं 63 BUSD। पीकेआर में बात करें 16,000 करीब जाते हैं। यहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं हम जीनियस पूल में, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा। ये था आपको थोड़ा सा फास्ट समझाता हूँ क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया। आपको लास्ट में एक चीज और गाइड करनी है, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन भी लूंगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होती है आपको 1710 BUSD। यहाँ पे 300 BUSD अगेन चले जाएंगे मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट बचती है 1410 BUSD। पीकेआर में बात करें तो यहाँ पे 3,52,500 रुपए बनता है। यहाँ भी आपने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सर आप नेक्स्ट आ गया मास्टर पूल। तीसरा हमारा जो पूल है मास्टर पूल, यहाँ पे वही मैट्रिक वही सेम वे है। पहले 2 आईडी पहले लेवल पे, फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64। टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा 60-65। इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम है। वर्किंग डिपेंड करने पूरे वर्ल्ड की। कंफर्म नहीं कि सर मनोज के पास गया भाई इस बंदे को ऑटो पुल दूं या ना दूं, ऐसा सीन नहीं है। या मेरा दिल किया मैं सर मनोज से सिफारिश कर लूंगा भाई इस बंदे का ऑटो पुल रोक, ऐसा सीन नहीं है। सर मनोज तो क्या, सर मनोज का बाप भी नहीं सर रोक सकता ऑटो पुल आप। यहाँ पे सर आपको जो टोटल प्रॉफिट होती है 9,350 BUSD, 600 BUSD अगेन चले जाएंगे सर नेक्स्ट कैप्टन पूल में अपग्रेडेशन के लिए। आपके पास जो बचते हैं 8,750 BUSD। पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 रुपए बनता है। टाइम कितना गया? अब मैं टाइम का थोड़ा कलेक्शन कर लूं आपके माइंड में ये होगा टच। टाइम कितना गया सर? टाइम आपका गया यहाँ पे जस्ट आपके 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम 2.5 साल लगा ले। 2.5 साल में आपको 25 लाख रुपए की इनकम होगी। सर यहाँ पे एक चीज मैं आपको गाइड करता चलूं, आपने इंश्योरेंस करवाई है कभी? कभी करवाई नहीं होगी लेकिन पता तो होगा इंश्योरेंस में कितने पैसे एडवांस देते हैं। 65, 60, 70, 50 हजार देते हैं कि नहीं देते? हर साल पे करते हैं। इंश्योरेंस कितने के निकलते हैं? टाइम कितना वेस्ट करते हैं? 10 साल, 15 साल, 20 साल, मिनिमम 10 साल वेस्ट करते हैं। आपको वहां से पैसे कितने मिलते हैं? 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, वो भी रो रो के पीछे भी लग के, क्योंकि किसी इंसान ने देने हैं। सर आज आपके यहाँ पे जस्ट 2.5 साल गुजरे, आपको 25 लाख रुपए की कोई काम नहीं आपने किया, कोई आईडी नहीं लगाई, कोई रेफर नहीं बनाया। यहाँ पे आपको 25 लाख रुपए की इनकम होगी 2.5 साल के अरसे के अंदर अंदर। वो इंश्योरेंस बेस्ट है। पहले आप बैंक वालों को पैसे देते रहे, वो यूज करते रहे, अपने अपने सिस्टम चलाते रहे, अपना बिजनेस करते रहे, फिर आप इंश्योरेंस वालों को देते रहे। जहां पे आपका पैसा किसी बैंक ने यूज नहीं करना, यहाँ पे आपका पैसा हम लोगों में तकसीम होना है।
सारा पैसा पूरी अल्फा विन कम्युनिटी में तकसीम होना है। नेक्स्ट चलते हैं हम कैप्टन पूल में वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 18,600 BUSD, 3,000 BUSD। अगेन रेंजर पूल में चले जाएंगे, अपग्रेडेशन के लिए ऑटो ही चले जाएंगे, 15,600 BUSD बचता है। टोटल पीकेआर में बात करें 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। यहाँ पे आपकी टोटल टाइम कितना गया, 3 साल, 3.5 साल मैक्सिमम लगा ले। आपकी जो टोटल प्रॉफिट होगी 65 से 70 लाख रुपए की इनकम होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम रेंजर पूल में वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 93,500 BUSD, 6,000 BUSD। लास्ट रोलिंग पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। यहाँ पे सर आपको टोटल जो प्रॉफिट बचती है 87,500 रुपया BUSD। यहाँ पे सर आपकी पीकेआर में बात करें 2,18,75,000 रुपये बनता है। टाइम कितना गया आपका, 4 साल। आपने इनकम कितनी कर ली, 3 करोड़ की इनकम कर ली आप। लास्ट हमारा रोल किंग यहाँ से स्टार्ट होगी सर आपके नस्लों की इनकम। शुरू में जिक्र किया था सर, यहाँ से आप आपकी नस्लें भी इनकम करेंगी। ऐसे नहीं सर, आज मैंने अपने छोटे भाई 12 साल के भाई की आईडी लगा दी सर। रेहान ने सर जो कतर से माशाल्लाह से कतर से रह के सिस्टम चला रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी की एक आईडी अपने बेटे की 2 आईडी लगा दी। क्योंकि सर वो कहती है कि आज से उनका बेटी उनकी 3.5 साल की है, बेटा उनका 9 साल का है। सर आज जब वो 15, 16, 17 साल की उम्र में होंगे सर, वो एक अच्छे लाइफ गुजार रहे होंगे, उन्हें पैसे की कम से कम तगी नहीं होने लगी। उनके वालिद ने फ्यूचर सोच लिया, क्योंकि वो सिस्टम को समझे हैं। आज मैं आपको खुद कहूंगा, पहले आप सिस्टम को समझें। जब आप समझ गए, आपको कोई बंदा रोक ही नहीं सकता कि सर आपके घर में जितनी भी फैमिली है आप उनकी आईडी लगाएंगे, क्योंकि पहले नंबर पे आप खुद समझे। मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि सर जब तक आपके पल्ले ना पड़े सिस्टम चूज ना कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ स्कैम होते आए हैं। यहाँ पे लास्ट हमारा रोलिंग पूल है वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होती है 1,87,000 BUSD, 6,000 BUSD। अगेन चले जाएंगे इसी पूल में अपग्रेड के लिए, ये नहीं कि पहले पूल में दोबारा जाना है। ये अगेन एंड अगेन इसी पूल में अपग्रेड होते रहेंगे, इन्वेस्ट होती रहेगी, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देती रहेगी। टोटल प्रॉफिट जो बचती है 1,81,000 BUSD। पीकेआर में बात करें 4,52,50,000 रुपए बनता है। आपका टाइम कितना गया, 4.5 साल, 5 साल लगा लें आप। सर एक एवरेज की बात करें, मैक्सिमम बता रहा हूं, आपके यहाँ पे 6 साल चलेगी। आपको पता है आपका नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट आपका फ्यूचर क्या है। 6 साल भी आप मैक्सिमम मैं लगा रहा हूँ, 1 साल में हमारा पहला एक लेवल अल्फा पूल फिर जीनियस कैप्टन सारे एक साल में भी पूल जो ना क्लियर हो, तो क्या कम अमाउंट है 6 साल में। आपको सर अपना फ्यूचर ही नहीं पता, जैसे पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, डॉलर रेट कहां से कहां, ये 1000 पे भी जाएगा और हमें तब खुशी होगी। यकीन करें, मुझे तो आज भी खुशी होती है कि डॉलर ऊपर जाता है। क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम यहाँ पे अर्न कर रहे हैं डॉलर, हमें टेंशन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं फास्ट अपग्रेड वर्किंग, जो चौथी इनकम है। यहाँ पे आप पहले खुद अपग्रेड करें फिर अपनी टीमों से करवाएं, ये वर्किंग प्लान है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे लास्ट हमारा स्लाइड यही है। यहाँ पे पॉइंट की बात आपको बताने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। यहाँ पे पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन है, जितनी भी आपको इनकम होनी है आपके डायरेक्ट वॉलेट में, यानी कहीं पे होल्ड नहीं होती। 10% यहाँ पे सर्विस चार्जेस हैं, $4 गैस फीस के कटे जाते हैं। मैंने शुरू में बताया था आपको गैस फीस क्या है। सर गैस फीस होती है ब्लॉकचेन की फीस। ब्लॉकचेन की फीस सर, आप जिस भी सिस्टम पे पहले काम करते हैं, जो आप सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है, उसकी कोई ना कोई फी होती है। जाहिर सी बात है, ब्लॉकचेन अल्लाह वास्ते थोड़ी काम करता भाई, उसकी फी तो होती है। एक्चुअली में हम जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे ना, वहां पे होता क्या था कि हम 10 मिसाल के तौर पर $10 से किसी की ज्वाइनिंग करवाते, 5 मुझे मिल गए, 5 मेरे अपलाइन को मिल गए। अगर सिस्टम अगर हमारी आईडी ब्लॉकचेन पे रन कर रही है, तो ब्लॉकचेन की फी कौन पे कर रहा है? हमने तो की नहीं। सर ब्लॉकचेन की फी वो बंदा पे कर रहा होता है जिसने सिस्टम को क्रिएट किया है, सिस्टम का क्रिएटर पे कर रहा होता है। हमें बताया जाता है कि भाई हम अपने अकाउंट के मालिक कैसे हुए। भाई आप अपने घर में रहते हो, गैस का बिल पे करते हो, क्यों कि घर के मालिक घर पे इख्तियार है। सर हमने अपने अकाउंट की गैस फीस ही नहीं पे करनी, तो हमारा इख्तियार कहाँ पे हो। सर अगर सोचने की माइंड की बात है, जो बंदा आपकी गैस फीस पे कर सकता है आपकी आईडी की, क्या वो आपकी आईडी नहीं बंद कर सकता? क्या वो आपकी प्रॉफिट नहीं रोक सकता? या आईडी छोड़ें, क्या वो सिस्टम नहीं बंद कर सकता? वो पागल थोड़ी है गैस पे कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि उसका इख्तियार है, वो जब चाहे सिस्टम को बंद कर सकता है, चेंज कर सकता है, खराब कर सकता है, बैन कर सकता है।
उसके पास इख्तियार, जब उसे गैसेस पे करनी आएगी, वो तो कहेगा कि भाई मैंने तो सिस्टम बनाया था प्रॉफिट के लिए, ये तो मुझे लॉस में लेके जा रहा है, तो सिस्टम बंद। आज सर सिस्टम के क्रिएटर को सैल्यूट करता हूं मैं कि इसने सर अपनी कोई अमाउंट नहीं सिस्टम के क्रिएटर ने लगानी, आज सारा पैसा हमारा लगता है यहाँ पे। आज $4 गैसेस के हमने पे करने हैं अपने पॉकेट से, अपने पल्ले से। आज जो 30 BUSD आपने इन्वेस्ट करने हैं, उसी में से 4 BUSD आपके ब्लॉकचेन की फी जानेंगे। 30 BUSD आपने इन्वेस्ट होने हैं, $4 आपके जाने हैं गैसेस में। आज क्यों कहते हैं कि अल्फाविन के मालिक भी हम है, क्रिएटर भी हम है, ओनर भी हम है? क्यों कि अल्फाविन हमारा सिस्टम है, गैसेस तक हम पे करते हैं। सिस्टम के क्रिएटर ने बनाया, उसके बाद उसका लिंक खत्म। ऑल ऑटो ही अपग्रेड करेंगे, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये रहा आज का प्लान। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ रह गया है, तो यहाँ पे अपना हैंड रेज कर सकता है। बेसिकली आज मेरा थोड़ा सा गला भी खराब था, फिर भी मैंने आपको बड़े एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया। फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, अपना हैंड रेज करे, मैं उसके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो फिर हम कुछ को होस्टों की तरफ भी चलेंगे। मोहम्मद फरहान सर, जी फरहान सर वेलकम है आपका, आइएगा। आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं या आपको क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फरहान सर वेलकम है आपका। आप अगर आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। ओके, आई थिंक सर को कुछ पता नहीं चल रहा। ओके, फरवा रानी आपका हैंड रेज है जी, वेलकम है मैम आपका, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। मेरी यहाँ पे फैमिली की देखो बहुत कम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। और सब मेंबर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही होंगे। सर आज मैंने ना अपने और मेरे कज़न है, भाई है ना, उनसे मैंने बात की है। मैंने कहा आज मीटिंग में आओ, तो उन्हें मैं इस अल्फाविन के बारे में बताया। तो वो कह रहे हैं कि मैथ फोर्सेज के बारे में मैंने सुना। मैंने कहा ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, लेकिन क्योंकि इसमें भी वायलेट लगता है, बाइनेंस पे ही काम करना होता है। तो इसकी जो है ना, उससे उन्होंने पूछा कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। मैंने कहा यही कोई $32 है, 9,500 रुपये बनते हैं। तो उन्होंने मुझसे कोई 2-3 सवाल किए, कहने लगे हैं कि क्या ये फॉसेज की कॉपी की हुई है या फिर ये रजिस्ट्रेशन हुई है इसकी, क्या है कोई इसके बारे में मुझे बताओ। मैंने कहा ये तो नहीं मैंने पूछा, उन्हें बात इतना है कि ये कॉपी वगैरह भी नहीं है। कहने लगे क्या ये रियल है? मैंने कहा रियल ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, कुछ जो होता है ब्लॉकचेन पे होता है, तो वो रियल ही होता है ना। तो वो कहने लगे कि ना फास्टेज के बारे में मैंने तो सारा हर जगह पे देखा है कि उसकी धूम मची हुई है कि, लेकिन ना इसके बारे में अभी तक मैंने कोई सुना नहीं, देखा नहीं, ना कहीं पढ़ा है। तो ओके, मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूं कि आप स्मार्ट कॉन्टैक्ट दिखाए उन्हें, अगर उनके पास नॉलेज है। देखें, हमारी पाकिस्तानी अवाम जहाँ पे भीड़ होती है वहां पे जाती है। मैं आपको यहाँ पे रियलिटी खोल के हर चीज बताई है। आज से पहले फार्सेज का भी स्मार्ट कॉन्टैक्ट उतना हैवी हैवी नहीं है। उसके भी ओनर के पास इख्तियार है, उसके भी स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे जाके आप चेक करेंगे ना, तो उनके ओनर के पास इख्तियार है कि सिस्टम रिमूव कर सकता है। लिखा हुआ है बकायदा, उसने खुद लिखा हुआ है मिस्टर लाडो ने। जहाँ इसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट आपको दिलबर सर से मिल जाएगा। वो आपको ये भी सिखा देगा स्मार्ट कॉन्टैक्ट कैसे चेक करना है। अगर नहीं आपको पता तो मेरी वार टीम ऑफिशियल के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे मैंने अपलोड भी किया हुआ है, ट्रेनिंग यहाँ पे दी थी, जहाँ पे अपलोड भी किया हुआ है कि आप स्मार्ट कॉन्टैक्ट कैसे चेक किए जाते हैं। फिर भी आप दिलबर सर से पूछ लीजिएगा और अपने उन मेंबर्स को स्मार्ट कॉन्टैक्ट दिखाए। क्यों कि हम बिलीव करते हैं स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे, हमें प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो उन्हें वो प्रूफ आप दे सकते हैं। फिर भी उनका कोई क्वेश्चन हो, आप उन्हें मीटिंग में लाइए। ठीक है, तो आप उनका क्वेश्चन इजिली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने उन्हें बोला था, मैंने उन्हें लिंक भी दिया था ये मीटिंग का। मैंने उन्हें बोला था कि आज रात 9:20 पर ना मीटिंग स्टार्ट होगी, तो आप लाजमी है ना, और खुद ही उनसे क्वेश्चन करना, खुद ही उनसे पूछ लेना। तो वो आपको बताएंगे ये क्या है, रियल है, क्या है, जो रजिस्ट्रेशन हुई है, जो जो भी है, आप खुद उनसे पूछ लेना। पता नहीं वो उस वक़्त तो मुझे उन्होंने बोला था कि मैं तो लाज़मी आऊँगा, ज मीटिंग अटेंड करूँगा। तो पता नहीं फिर क्यों नहीं आए, मैंने बार-बार देखा लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आए। चलो जी, हो मैं जाता बहरहाल है।
हो दिलबर जाता से है मैं टेंशन। ले लूँगी उनसे आपकी जो यूट्यूब का लिंक है, जो भी कुछ है मैं वीडियो उनसे लूँगी, मैंने उन्हें सेंड करूँगी, उन्हें बोलूँगी ये देख लो। फिर भी अगर और कोई प्रूफ़ चाहिए तो वो भी बताओ। क्योंकि जॉइन करना जिसने भी करना अपने लिए ही करना है, जिसने भी मेहनत करनी है, जो भी करना अपने लिए करना है, हमारा तो काम है बस बताना। आगे बिल्कुल। कोई करे या ना करे फ़ायदा तो आप खुद ही उसने लेना अपना, अपने भले के लिए करना है जिसने भी करना है। तो बिल्कुल मैम, बिल्कुल इंशाल्लाह यहाँ पे हमारी वार टीम एफर्ट्स कर रही है दूसरों की हेल्प के लिए, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दूसरों की वहाँ पे ये चीज़ लोगों को रियलाइज़ दिलाएँगे, क्यों? कि आजकल हमारे पाकिस्तान के हालात काफ़ी डाउन हैं, ठीक है? तो यही मिशन हमारी वार टीम इंशाल्लाह लेके आएगी, क्योंकि सिस्टम तो हमें मिल गया है। तो अब सर हमें एक बात यहाँ और कीजिए मैंने कि ये सिर्फ़ वायलेट बनता है इसका जो जिस तरह फोर्सेज़ की आईडी है, उस तरह आगे आईडी भी लगती है? जी, जी, वैसे आईडी भी लगती है। अच्छा, सेम उसी तरह होती है? जी, जी, बिल्कुल उसी तरह नहीं होती, लेकिन इसका डैशबोर्ड अलग होता है, लेकिन आपके वॉलेट से कनेक्ट होता है। चलिए सही हो गया। आज मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी, मैं मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के लिए मैं अभी तक मीटिंग में बैठी थी। मैंने कहा आज ये मैं माशाल्लाह, क्वेश्चन करूँ, इनसे पूछूँ। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। मैंने आज जॉइन करना था, लेकिन मैं सुबह से बिज़ी थी, शादी थी, उसमें बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। तो रात में लेट आई हूँ, तो मैंने कहा आज मीटिंग ले लूँ और ये मैं क्वेश्चन भी करना था इसलिए। अ, चलें ठीक है, मैं हो सकता है मीटिंग ऑफ कर दूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। इंशाल्लाह ओके मैं मैम, मीटिंग में वेलकम है आऊँ। आपका, माशाल्लाह से वेलकम है, हमारी टीम में आपका, पूरी वार टीम आपको वेलकम करती है। तो थैंक नेक्स्ट यू। सर फरहान सर आपका अगेन हैंड रेज़ है। आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। जी, फरहान सर आप काइंडली आपका कोई क्वेश्चन है, आपको अनम्यूट नहीं करना आ रहा, आपकी स्क्रीन पे देखिए ना, स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा हो, किनके ये डाउन में है, उन्हें समझाया नहीं आपने? सर आप ऐसा करें काइंडली मैसेज टाइप कर दें, एवरीवन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आप मैसेज पे लिखें, मैं आपका अगेन क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट है, आज मेरी तबीयत भी खराब है, गला खराब है काफ़ी। फिर भी मैंने आज माशाल्लाह से आपको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से, आपका क्वेश्चन रहा नहीं, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे यहाँ पे चैट बॉक्स में आप लिख दें, ठीक है? ओके, आई थिंक आपको अनम्यूट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है? अच्छा आपने चैट बॉक्स में लिखा है सर आप नंबर दें। सर नंबर यहाँ पे मैं नहीं दे सकता आपको। आपको जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया, आप उसे अपना नंबर उससे मेरा नंबर ले सकते हैं, ठीक है? आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, टेंशन नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मैं अपना नंबर नहीं दे सकता। ठीक है? आपका जो भी अपलाइन है, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, आप उनसे मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। अगेन कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको को-होस्ट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको को-होस्ट ही कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट सर रेहान है। सर रेहान आइएगा, वेलकम है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह। लीडर भी ठीक हो गया, रिव्यू पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही हो गए। तो कहना चाहूँगा